चलो बोलो। हाय गाइज, डिप्लोमा स्टेज क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं पॉलीटेक्निक के सेकंड सेमेस्टर के लिए एक छोटा सा टॉपिक गामा फंक्शन लेके आया हूं, जो एग्ज़ाम में 5 मार्क्स के एक क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। इसमें एक ही फार्मूला लगता है और मैं आप लोगों को 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा, जिसमें से उसी बेस पे सब क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो मैं ये चाहता हूँ आप लोग अच्छे से सीख जाओ और एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न को अच्छे से सॉल्व करके आओ। तो चलो मैं आप लोगों को पहले फार्मूला दे देता हूँ। 0 to π/2 इसकी लिमिट होती है sin की पावर mx इंटू cos की पावर mx dx इज इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है गामा m+1/2 गामा n+1/2 अपान 2 गामा m+n+2/2। ये ओनली वन फार्मूला लगेगा पूरे गामा फंक्शन में, ओनली वन फार्मूला लगेगा। इसी फार्मूले पे आपका पूरा गामा फंक्शन हो जाएगा, जो भी 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। आओ हम देखते हैं गामा फंक्शन को हम कैसे वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। गामा फंक्शन को वैल्यू में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, देखो ये हो गया हमारा गामा फंक्शन, ये हो गई हमारी वैल्यू, ठीक है। जैसे ये लिखा रहेगा गामा 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ये लिखा रहेगा गामा 0, इसकी वैल्यू होगी इनफाइनाइट। गामा 1/2 रहेगा, तो इसकी वैल्यू रहेगी √π। बस आओ हम लोग छोटा मोटा पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि कैसे गामा फंक्शन को हम वैल्यू में चेंज करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। जैसे गामा 5 को हमें सॉल्व करना है। गामा 5 को हमें सॉल्व करना है तो देखो हम 5 संख्या को छोड़ देते हैं। जो हमें संख्या पूछा रहेगा उस संख्या को हम छोड़ देंगे। तो 5 है, एक अंक इससे कम लो, 4 × 3 × 2 × 1। ओके गुरु, 4 × 12 दूनी 24, ठीक। ये हो गया इसका आंसर। और एक क्वेश्चन देखो, जैसे हो गया गामा 9। गामा 9 हो गया, इसको हम एक अंक छोड़ देंगे। 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 × 7 = 56, 6 × 5 = 30, 4 × 3 = 12, 2 × 9 = 2, 56, 12 दूनी 24, 3 = 72, 720। अब इसका मल्टीप्लाई कर लोगे, जो आएगा इसके गामा 9 की वैल्यू हो जाएगी। अब हम आप लोगों के सिलेबस के एग्जाम्पल की तरफ चढ़ते हैं। देखो आपके एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और भी अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे, जो आपके क्वेश्चंस में यूज होंगे बीच बीच में। जैसे हमें गामा 9/2 की वैल्यू पूछ लेता है। ये गामा फंक्शन दिया है और हमें इसकी वैल्यू पूछ लेगा, इसकी वैल्यूज फाइंड कीजिए। तो देखो आप हमने यही बताया है कि जो वैल्यू ऊपर लिखी रहे, लिखी रहे। अब देखो इसमें एक कंडीशन ये हो जाती है, तो जैसे ये संख्या है ना, तो इसमें 2-2 अंक माइनस करते चले जाओ। 9 वाला छोड़ दो, 9 में 2 माइनस करो, 7/2, फिर 5/2, फिर 3/2, फिर 1/2। अब इसको लिखने के बाद इसको हम गामा 1/2 के रूप में लिख देते हैं। ये हमारे ऐसे नियम होते हैं, रूल होते हैं, जिन्हें हमको फॉलो करना पड़ता है। अब देखो 7 × 5 = 35, 3 × 105, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, गामा 1/2। हम जानते हैं कि गामा गामा 1/2 की वैल्यू होती है √π होती है। तो हम यहाँ रख देंगे, तो 105 √π/16 ये हमारे हो गए आंसर। अब देखो हम आप लोगों के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे GTI का क्वेश्चन
पहला क्वेश्चन क्या कहता है। 3 क्वेश्चन बताएंगे, इसी 3 क्वेश्चन में एक नया क्वेश्चन आ जाएंगे। आप लोग अच्छी तरीके से समझना, जहाँ नहीं आएगा आप लोग हमें कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को आप शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में ये भी बताना कि आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, क्या लगा, कैसे लगा। ठीक है, तो चलो हम आपके सामने पहले क्वेश्चन को रखते हैं। 0 to π/2 साइन की पावर 4x इंटू कास की पावर 5x dx। ठीक है, अब देखो इसमें हम चलते हैं कैसे, सॉल्व लिख दिए। उसके बाद अब हम फार्मूला क्या लिखे थे, फार्मूला हमारा क्या होता है हमने बताया था, फार्मूला हमारा क्या होता है हमने बताया था कि 0 to π/2 साइन की पावर mx इंटू कास की पावर nx dx इज इक्वल टू गामा m+1/2 गामा n+1/2 बटे 2 गामा m+n+2/2। उसके बाद देखो हम फार्मूला इसी पर रख देते हैं। फर्स्ट से 4 है, 4 + 1/2 5 + 1/2 बटे 2, 4 + 5 + 2 बटे 2, गामा 5/2 ये हो जाएगा 6/2, 5 4 9 2 11 2 11/2। ठीक, अब 5/2 है तो हम 5 में 2 कम कर देंगे, 3/2 1/2 खत्म। बंद कर दो।